मनीष जी बाहर आएंगे और तेजस्वी जी अंदर जाएंगे। जमीन घोटाला के बदले में नौकरी देने के लिए उनको अंदर जाना है और उसके बाद पलटू राम तुरंत संन्यास लेकर वृंदावन को जाए। तो बस आप लोग से ही हम आपसे निवेदन है कि जी मेरा लड़का को एने हटा दीजिए, आप बस बिहार में बुला दीजिए। बस मनीष भैया से मिलने आप नहीं गए? आज तक नहीं मिले। कहे हम कैसे जाए? रोइए मत चाची। जो सच्चाई के रास्ते से चले उसे मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहते हैं। दौर और जमाना बदलने के साथ सरकार और उनकी बुद्धिमत्ता भी काफी तेजी से बदल चुकी है। आजकल कुछ एक सरकारें अपराधियों से कई तेज और ज्यादा कार्रवाई अपराध उजागर करने वालों पर कर रही है। मतलब कि ऐसा सरकारों का यही कहना है कि गांधी जी के बंदरों का अनुशासन करके अपनी बारी आने तक का इंतजार करो। वाकई इस तरह की कार्रवाई किसी आपातकाल की कार्रवाई से कम नहीं है। आज कई दिनों बाद एक इंटरव्यू के दौरान मनीष की मां का सब्र टूटकर आंसुओं में छलक पड़ा। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक मां अपने लाल को सीने से लगाने के लिए छटपटा रही है। मनीष कश्यप के समर्थन में धरना प्रदर्शन पहले दिन कैसा रहा, युवाओं का जोश और कितने लोग हुए शामिल, ये सभी बातें आपको बताएंगे मनीष कश्यप से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट। और अगर मुदैर जेल में बंद मनीष कश्यप से आप मिलना चाहते हैं तो कब और कैसे कर सकते हैं मुलाकात। साथ ही पत्रकार के समर्थन में आए बीजेपी भगवादारी की अचूक भविष्यवाणी भी सुनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि बिहार की सरकार में जोकरों की कमी नहीं तो थोड़ा तिलमिलाइएगा नहीं। आप ही बताइए, गहतर पर मुसीबतों का पहाड़ मंडरा रहा हो तो क्या आप सैर सपाटे या खेलकूद करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, पर आपको पता है इस उम्र में बेफिक्र होकर लालू यादव यही कर रहे हैं। शायद इनको लग रहा हो कि अभी मौका है, मजे कर लो भाई। एक बार बेटा जेल गया और आरोप साबित हो गए तो खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। वैसे भी बिहार में आए दिन इनकी सरकार के नीचे से निकलकर लोग पैसे छाप रहे हैं। आपको पता है बिहार में भ्रष्टाचार यूं ही नहीं पनप रहा, इसमें सरकार की धांधली, मनमानी, जनता के साथ धोखाधड़ी, सिस्टम और सरकार की आपसी जुगलबंदी, ये सभी फैक्ट्स शामिल हैं। कम से कम इन तस्वीरों से तो इस बात पर मोहर लगता हुआ दिख रहा है। ये उड़ने वाले पुल पे देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है। कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में ये पुल बर्बाद हो गया। कितनी सच्चाई है? और जो कास्टिंग है वो कास्टिंग जो है उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए। इस पे जांच बैठना चाहिए। इसमें और भी कहीं गड़बड़ी है। हाँ, तो सीमेंट में बता रहा था एक लेबर यहाँ पे हम फोल्डिंग कर रहे थे तो बताया कि 9 नंबर वाला सीमेंट जा तो उसमें फोल्डिंग था, पूरा फटा हुआ था। इसकी वजह से और हो सकता है। उस दिन हम काम भी कर रहे थे तो लोग बताया तो बोले घटना और भी घट सकता है। क्यों नहीं घट सकता सर? एसपी सिंगला की पहले थोड़ी है सर, बहुत बार पुल गिर चुका है, बनने से पहले पुल गिर धमासा हो जाता है सर। एसपी सिंगला का, और फिर भी एसपी सिंगला पे कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ होगा? ये ग्राउटिंग बाद में हुआ है कि पहले हुआ है? ये तो सर पता ही तो चल रहा है। अगर पहले होता तो ऐसा होता, बाद में क्या होता ऐसा होगा। पेस जो है कहीं नहीं तो कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है। और ध्यान से देखिए आगे जो है ये यहाँ पे किस प्रकार से रफ कर दिया गया है पूरे पुल को, पूरा इस साइड से उस साइड तक। और यही प्रॉब्लम सबसे पहले गांधी सेतु में आया था कि जहां जहां ज्वाइंट था, जहां जहां स्पेसिंग था, वहां पे 6-6 इंच का गैप हो गया और जिसके बाद से गांधी सेतु पूरा जो है ध्वस्त हो गया। बिहार के पुल के बीच में पानी इसलिए लग जाता है कि ध्यान से देखिए यहाँ पे एक सीमेंट का बोरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है और ये सीमेंट जो है पूरा पकड़ लिया है और इरेगुलर शेप हो गया है। जब ये पुल बन के तैयार होगा तो इरेगुलर शेप होगा, यानी अप एंड डाउन होगा और यहाँ पे पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है इस पे कार्रवाई होना चाहिए। ये उड़ने वाले पुल। और जब इन्हीं सब नाकामियों और भ्रष्ट नीतियों के सामने लाने का काम एक पत्रकार अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर करता था
तो उसे झूठा साबित करके उसको ही जेल में डाल दिया गया। हमने कई बार मनीष की मां को बात करते हुए देखा और सुना है, पर इस बार एक मां किस तरह से टूटकर बिखरती हुए अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई, ये पहली बार देखा है। तो बस आप लोग से यही हम आपसे निवेदन है कि जी मेरा लड़का को एने हटा दीजिए, आप बस बिहार में बुला दीजिए। बस मनीष भैया से मिलने आप नहीं गई? आज तक नहीं मिलेगा। कहे हम कैसे जाए? रोइए मत चाची, एक माँ है जो रोइए मत चाची, ये जो माँ है ये बेबस है। हम लोग जब मिलते हैं तो मनीष कश्यप अपनी माँ का हाल नहीं पूछते हैं, अपने भाई का हाल नहीं पूछते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ पूछते हैं कि बिहार बदलना, और बिहार बदलने का जुर्म ये मिल रहा है मनीष कश्यप को। जरा सोचिए, राज्यपाल भवन पीछे है और एक माँ जो है इन तमाम लोगों के सामने गुहार लगा रही है, मेरा बेटा यार निर्दोष है, और ये रो रही है, भावुक हो रही है। ये अपने बेटे से मिलने नहीं गई है क्योंकि इनको पता है कि हमारे यहाँ जो महामहिम बैठे हैं उनके सामने हम याचना, क्षमा याचना करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमारे बेटे को हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो न्याय मिल जाएगा। ये माँ, और जब मनीष कश्यप जिसे मैं मिलता हूँ स्वयं, तो वो अपनी माँ के बारे में नहीं पूछते हैं, एक ही कि बिहार बदलना है, बिहार बदलना है, बिहार बदलना है। और बिहार बदलने की सजा यह है कि एक माँ को रोना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है, पटना से दिल्ली तक जाना पड़ रहा है, और राष्ट्रपति, राज्यपाल और इसके बाद प्रधानमंत्री और इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने निवेदन करना पड़ रहा है कि मेरा बेटा गलत नहीं है, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ और मेरा पति बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है, मेरा बेटा बिहार बदलने का सपना देखता था, और मेरी स्थिति ये हो गई है कि मुझे आज जो है अननोन लोगों के साथ इधर उधर जाकर जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगना पड़ रहा है। माता जी रोइए मत, बिहार के लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ से अपने घर से हम गए दिल्ली, जब मेरा बेटा का न्याय मिलेगा तो हम बेटा के साथ आएंगे। दिल्ली नहीं मिला तो फिर हमको मैंने लगा कि बेटिया आएंगे 8 तारीख से। कितना भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इतना दिन इंतजार किए, वहाँ पर न्याय नहीं मिला, फिर वहाँ से सवेरे हम भाग कर यहाँ पर आई, पटना आई कि जे यहाँ पर न्याय मिलेगा भगवान के हाथ में। अब आपको दिखाते हैं प्रदर्शन का पहला दिन। धूप और गर्मी के बीच मनीष के दीवानों ने कैसे माइक लेकर समा बांध दी। मनीष कश्यप जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद। चलिए आप सबके बीच हमको भी अपने मुखार लोगों से जिज्ञासा मनीष भैया के विषय में बोलने का मौका मिल रहा है। आप लोग इस तरह हमको कुछ अपने नगर में समझ रहे हैं, अपने छोटे भाई की तरह। हल्ले है चंदन है, हल्ले है चंदन है। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जले को आग कहते हैं, जले को आग कहते हैं, मुझे को राह कहते हैं। जो सच्चाई के रास्ते पे चले उससे मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहते हैं। देखिए, सच्चाई की तो जीत होती है लेकिन बहुत संघर्षों की सामना करना पड़ता है, जो कि मेरे मनीष कश्यप भाई
जो अभी हर एक मुद्दे को सच्चाई के माध्यम से और जहां पे घटना घटती है वहां पे जाकर सच्चाई की घटना जो सच्चाई है सच्चाई दिखाते हैं। उसके लिए हमारे बिहार सरकार, तेजस्वी सरकार, इन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया है मेरे मनीष कश्यप को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि गरीबों की आवाज उठाता है मनीष कश्यप, उसको इस काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। यही मेरे बिहार की सरकार करप्ट सरकार है। नीचे से लेकर ऊपर तक घुसखोरी बैठा है सब। यहाँ तक ब्लॉक में भी जाइएगा तो घुसखोरी, यहाँ तक ब्लॉक में जाइएगा तो घुसखोरी, छोटे पद से लेकर बड़े पद तक घुसखोरी, यहाँ तक सरकारी विद्यालय में भी घुसखोरी, यहाँ तक कॉलेज में भी घुसखोरी। यही सब दिखाने के लिए मेरे मनीष कश्यप जो दिखाया सच्चाई, इसके लिए बिहार सरकार में बंद कर दिया। जोश से सराबोर मनीष के फैंस आंदोलन कर चुके हैं और अब ये 5 दिनों तक जारी रहेगा। इस बीच मनीष से मिलने गए शख्स ने बताया कि अब मनीष से मिलने जाने पर आपको किस दिन का करना होगा इंतजार और कैसे होगी मुलाकात। जानिए पूरा प्रोसेस। जेल में कोई भी जब उनसे मिलने जाता था तो पहले मंगलवार और गुरुवार को मुलाकात होती थी। सुबह में जो 7 बजे मुलाकात होती थी टोकन लेने के बाद, वह मंगलवार और गुरुवार का समय था। लेकिन कुछ कारणों के वजह से, कुछ मामलों के वजह से, या ज़्यादा भीड़ बढ़ जाने की वजह से, या ज़्यादा लोगों के पहुंचने की वजह से, चाहे कारण जो भी रहा उसके पीछे, उस समय को, उस डेट को अब बदल दिया गया है। क्या किया गया है? उसको मदुरई सेंट्रल जेल प्रशासन के द्वारा उसको बदल दिया गया है। अब उसको क्या कर दिया गया है कि अब अगर मनीष कश्यप से मदुरई सेंट्रल जेल जाके आप उसमें मिलना चाहते हैं तो अब आपको यह नया जानकारी आपको जानना होगा। और वह नया जानकारी यह है कि अब मनीष कश्यप से मिलने के लिए सोमवार और शुक्रवार को आप जा सकते हैं और मुलाकात उनसे कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो समय था मंगलवार और गुरुवार, उसको कैंसिल करके अब नया डेट दे दिया गया है, नया समय दिया गया है मनीष कश्यप से मुलाकात करने का। सोमवार और शुक्रवार ये 2 दिन है जिसमें मनीष कश्यप से आप मिल सकते हैं। मनीष कश्यप से जाके आप बात कर सकते हैं, उनका सुख दुख ले सकते हैं, उनका हाल खबर जान सकते हैं। अब आपको भगवाधारी बीजेपी समर्थक की वो अचूक भविष्यवाणी भी सुनाते हैं जो उन्होंने मनीष कश्यप के लिए की है। मनीष जी बाहर आएंगे और तेजस्वी जी अंदर जाएंगे। जमीन घोटाला के बदले में नौकरी देने के लिए उनको अंदर जाना है और उसके बाद पलटू राम तुरंत संन्यास लेकर वृंदावन को जाए। दोस्तों, आपके प्यार और समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रिया हमारी खबरों को प्राथमिकता के साथ देखने के लिए। बिहार राज्य हो या वहां की सरकार या मनीष कश्यप से जुड़ी कोई भी अपडेट, हम आपके लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, अब मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।